इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बदला लेने के लिए हमारे मेकटर शॉफर ने ठान लिया था, उसने एंड में उनका लोकेशन भी पता लगा लिया था, लेकिन शॉफर नहीं गया था भाई। हमें मालूम है वो बस फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का बंदा लड़ाई के लिए आगे नहीं है, लेकिन उसका दिमाग तेज है। उसके जो आर्टिफैक्ट वो बड़े यहाँ पे कमाल के हैं। हाँ, तो उसने अपने आर्टिफैक्ट को भेजा था, एक जो रोबोट इसने बनाना था ना, जो इसके जैसा दिखता है, जिसको घर पे बैठे बैठे कंट्रोल कर सकता है। हाँ, उसके द्वारा उसके ऊपर नजर रखे जा रहा था सारे बंदों पे। वो बंदे अभी भी अपना वही बुरा काम करे, आसपास के जो मासूम लोग हैं उनको मार के उनका सामान चोरी किए जा रहे हैं। तो शॉफर भी कहता सालों के अंदर बहुत ज़्यादा घमंड और बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। तो चलो इनकी बैंड बजाने की बारी आ चुकी है। तो सामने से क्या बोलते हैं भाई, स्पेशल इसने सैटेलाइट बनाया था, उससे बिजली का हमला लॉन्च कर देता है। वो बंदे भी हिल जाते हैं कि ओ माय गॉड भाई, ये हमला ये हमला ये हमला तो कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो सामने से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ऐसा गोल गोल घेरा कुछ बना लेता है शाओफेन, जिसके द्वारा उसमें फंस जाते हैं। वहाँ से अपनी बॉडी हिला भी नहीं पाते हैं। हाँ, अपनी बॉडी बिल्कुल हिला नहीं पाते हैं। उन बंदों का दिमाग का देख के वो शिट भाई ये सामने से क्या हो रहा है। और झाड़ियों पे ध्यान जाता है भाई कि झाड़ियों से कुछ महसूस हो रहा है, वहीं से तो नहीं कोई बंदा कर रहा है। वहीं पे इसका वो सारा चीज़ है भाई, क्या बोलते हैं भाई, इसका रोबोट वगैरह जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए वहाँ से महसूस हुआ। चलो यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। शॉफन कहता निकलोगे बिल्कुल नहीं, और बिजली से तकलीफ देता है। वो लोग कहते हैं कि शिट भाई अपनी बॉडी भी हिला नहीं पा रहे, अब लगता है वो यूज़ करना पड़ेगा। कुछ अजीब सा ताबू जैसा अपने मुंह से निकालते हैं, जिसके द्वारा टेलीपोर्ट होकर वहाँ से निकल जाते हैं। जो देखते हैं शॉफन का दिमाग खराब किया, अरे यार अरे यार अरे यार, इतना मेहनत करने के बाद वो लोग साले निकल गए। अपन को उनको जिंदा पकड़ना था, बदला इनकम्प्लीट रह गया। लेकिन ध्यान जाता भाई उनमें उनका एक जो साथी है ना, उनका एक साथी वहीं पे छूट गया, जो बेहोश यहाँ पे था, और कहता कोई बात नहीं, ये मिल गया ना, इसको लेकर आते हैं, और ये जो है ना बहन वही सामने से इसको ठिकाने लगाएगी। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है वही घर की, और जहाँ पे सामने से उसको ये दे रहा है स्पेशल टाइप का स्पिरिचुअल पिल यहाँ पर होता है। ये कहते कि लो भाई मेरी बच्ची ये पिल यहाँ पे खाओ ताकि खुद को यहाँ पे रिकवर हो जाओ, लेकिन वो सामने से मना कर रही थी, ये कहते हुए कि नहीं 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 यार, आपने पहले भी 2 पिल मुझे खिला चुके हैं, एक पिल आपने मुझे दिया था कि इमरजेंसी में यूज़ करना, लेकिन चोरों ने वो चोरी यहाँ पे कर लिया, और एक और पिल आप मुझे यहाँ पे दे रहे हो। नहीं नहीं यार, बड़ा कमाल का था, मेरे ऊपर वेस्ट हो जाएगा। वो सामने से कहता वेस्ट हो जाएगा भाई, यार तुम खुद का कंपेयर इस पिल के साथ यहाँ पे मत करो, ऐसे हजारों पिल भी वेस्ट करने को ना, मैं वेस्ट यहाँ पे कर दूंगा। तुम्हारी जो जान है ना, तुम्हारी जान यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, तुम्हारी जान यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सुनने सामने से बहन भी इमोशनल हो जाती है, कह रहे मास्टर भाई आप भी ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। सामने से ये भी कहता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। मनी मन सोचते कि जो मेरे डिसाइपल है ना, स्पेशली भाई ये चारों, ये लिटरली मेरे डिसाइपल नहीं है बल्कि मेरे छोटे बच्चे जैसे। हालांकि मेरी शादी नहीं हुई है। हाँ, वो जो बीबी है देखो, चाइनीज मानुआ में होता बस ऐसी बीबी कहते हैं जिनके साथ क्लोज रिलेशनशिप हो जाता है गर्लफ्रेंड का, एग्जैक्टली बीबी नहीं कहलाते। वही कहते हैं कि शादी मेरी हुई नहीं है, लेकिन मेरी बच्चे यहाँ पर हो गए, ऊपर से 1 2 नहीं बल्कि 4 वाह। बहन को यहाँ पे प्यार से समझाते कि चलो भाई अब रोना तो नहीं बंद करो, खुद को रिकवर करने के ऊपर यहाँ पे ज्यादा ध्यान दो। हाँ, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, जब तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ था या तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ नहीं था यार, तुम उसको भी तुम्हारे साथ आना चाहिए था ना। ये सामने से कहती है कि नहीं हाँ वो यहाँ पे नहीं आया, क्या ना जैसे मैं हुई ना उससे पहले साथ में थे, वो अपना अलग काम करने के लिए निकल गया और मैं अपना अलग काम करने के लिए निकल गई थी। उसको जैसे मालूम चला कि मेरे ऊपर अटैक हुआ, उसको बहुत बुरा लगा, उस खुद के ऊपर ऐसा धिक्कार करता है कि हाँ भी मेरे वजह से हुआ, अगर मैं उसके साथ यहाँ पे रहता ना तो उस समय नहीं होता। हाँ, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये बात तो मैं भी मानती हूँ। मास्टर जैसे मैं रिकवर यहाँ पर हो जाऊंगी ना, तो मैं यहाँ पे 24 घंटे ट्रेनिंग करूंगी, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी ताकि आगे चल के कोई और मुझे परेशान ना कर पाए। ये भी कहता है डोंट वरी, अगले 20 साल के अंदर है ना अपन पक्का गोल्डन कोर लेवल पे चल जाएगा। जैसे गोल्डन कोर पे चल जाएगा अपन तुझे और भी अच्छी चीजें सिखा दूंगा। सामने से वो भी कहती है या मास्टर आपकी बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। उतने में पीछे से वांग उसका पूरा परिवार आता है। वांग सामने से कहता है डोंट वरी, मैं यहाँ पर आ गया हूँ ना, ये देखो ये जो स्पेशल आइटम है ना, तुम्हारा लक यहाँ पे बढ़ेगा, बहुत ही बढ़िया है ना। सामने से वांग का बेटा भी कहता है हाँ सुनिए सीनियर, ये देखिए भाई इसको स्वॉर्ड का लक कहते हैं या फिर लक ऑफ स्वॉर्ड कहते हैं, हमेशा अपने पास यहाँ पे रखिएगा, दुश्मन को काट के रख दीजिएगा इससे। उसकी जो बीबी थी वांग की, वो भी कहते हैं मेरे पास देखो निर्वाणा पील, ये पील खा लो, तुम्हारे जो भी चोट है और भी अच्छे से ठीक यहाँ पर होगा। शॉफन भी सोचता वो यार क्या माहौल यहाँ पे हो रहा है, मेरे तो आँख से आंसू आ गए। सामने से बहन भी लेती हो, कहती या आप सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और लोग भी कहते ना यार तुम भी हमारी बच्ची जैसी हो भाई, तुम्हें शुक्रिया बोलने की क्या बात है। उतने में जो वांग है ना शॉफन के पास आता हो, कहता सुनो यार मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करनी है। सामने से वो भी कहता बोलो भाई क्या इंपॉर्टेंट बात करना है। तो सामने से वांग कहता नहीं यार यहाँ पे नहीं, हल्का सा सुमड़ी में चल। सुमड़ी में जाते हैं, सामने से बोलता ले भाई सुमड़ी में आ गए, बोल तुझे क्या बोलना था। सामने से वांग कहता भाई जो ये है ना भाई क्या बोलते हैं, जो इसका चौथा डिसाइपल यहाँ पे था, जो कि वांग का ही बेटा है, लेकिन उसके साथ उसकी बीवी के साथ नहीं दूसरे के साथ यहाँ पे था। शिट मुझे नाम याद नहीं आ रहा, हाँ ली उसका नाम था। कहता है कि हाँ भाई वो भी यहीं पर है, मैंने मतलब उससे बेसिकली मैंने उसके मुंह से कुछ यहाँ पे सुना था। वो ये कह रहे थे कि भाई नहीं यार मैं 900 लेवल पे जा चुका हूँ, मुझे मालूम चल चुका है ऐसा वैसा। सामने से वो कहता है शाफर हाँ तू क्या कहना चाहता, अच्छे से समझा। वांग कहता है कि यार कहीं उसको सच्चाई के बारे में आइडिया तो नहीं चलू कि हाँ भाई मैं ही उसका यहाँ पे बाप हूँ, उसके
उसकी माँ के साथ हमेशा था ना ऐसा वैसा हुआ था, आत्मा से बेसिकली यहाँ पे फॉर्म हुआ है, मैंने उसको पाला पोसा नहीं और ऐसा वैसा उसको मालूम तो नहीं चल गया। जो सुनते सामने सुबह कहते हुए मालूम तो नहीं चला, बाई चांस मान लो उसको मालूम यहाँ पे चल जाएगा, वो एंड में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा भाई, तेरी जान निकाल लेगा। हाँ लेकिन ज़्यादा टेंशन मतलब उसके पास एक एबिलिटी है, वो एक दिन के लिए बंदे को रिइंकार्नेशन का रूप भेजता है, तो वो अपने हिसाब से तुझे कोई दूसरा उम्र यहाँ पे देगा जहाँ पे शायद तुझे बहुत टॉर्चर करे, लेकिन वो बस वो रिइंकार्नेशन में भले क्यों ना 100 या 200 साल हो, रियलिटी में बस एक रात यहाँ पर होता है। सामने से ये कहते क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, अगर उसने ऐसा किया और मुझे जिंदगी भर के लिए खत्म कर दिया तो शॉफवेयर के तरीके ऐसी कोई बात नहीं है। या तो इतना टेंशन काय को लेता है, काम कर उसके साथ कभी यहाँ पे बातचीत कर बैठ, अब अच्छे से समझा यार मामला यू सॉल्व हो सकता है। जो सुध वांग कहता हाँ भाई ये तूने ठीक बोला, कब तक अपनी जिम्मेदारियों से यहाँ पे दूर बैठूंगा, सही चीज करने की बारी आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता अगले दिन सुबह सुबह के टाइम में आराम से शॉफवेयर रिलैक्स से खाना पीना यहाँ पे खाया जा रहा है, और तभी कॉल आता है उसी डिसाइपल ली का, और ये भी कहते भाई क्या हुआ सुबह सुबह मेरे को कहीं को याद किया। ली सामने से कहते सुनिए ना मास्टर, जो अंकल वांग तना मेरे पास आए और आते उन्होंने बोला कि मैं तेरा बाप हूँ। जो सुनते सामने से पूरा का पूरा शॉफवेयर हिल जाता, क्या उसने डायरेक्ट जाके मुंह पे बोल दिया अरे मैं तो बस मोटिवेशन के उसको बोला कि बैठ के मामला सॉल्व कहीं को नहीं करता, मतलब आराम से मिलजुल के कभी अच्छे से। ये एक साल कल मैंने बोला वहां जाके उसने बता भी दिया, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं ली का एग्जैक्टली रिएक्शन क्या होता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।